20वें स्थापना दिवस पर भगवान बिरसा मुंडा को झारखंड ने किया नमन। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने धरती आबा के समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। जुगसलाई विधायक ने की साकची गोलचक्कर के नए नाम की घोषणा। बिरसा चौक रखा नाम, नामकरण की आधिकारिक पुष्टि नहीं। जमशेदपुर में बिरसा मुंडा की 145वीं जयंती पर सबसे बड़ी प्रतिमा का स्वास्थ्य मंत्री ने माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। सोनारी में विधायक सरयू राय ने अर्पित किया श्रद्धा सुमन। देवघर पुलिस ने कसा साइबर अपराधियों पर शिकंजा। 18 साइबर अपराधी गिरफ्तार। गूगल एडवर्ड के जरिए देते थे ठगी की घटना को अंजाम। जामताड़ा के सतसाल में भीषण सड़क हादसा। पिकअप वैन ने कार में मारी टक्कर। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। पूरा परिवार छठ मनाने जा रहा था कटिहार। जमशेदपुर में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सपरिवार किया गोवर्धन पूजा। गाय को दुल्हन की तरह सजाकर की गई पूजा अर्चना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और कोल्हान की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं दीपक कुमार। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी ने अपने समर्थकों और आदिवासी समुदाय के लोगों के साथ मिलकर जमशेदपुर के साकची गोल चक्कर पर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही विधायक मंगल कालिंदी ने साकची गोल चक्कर का नाम बदलकर भगवान बिरसा मुंडा चौक रखने की घोषणा कर दी। इस बारे में मंगल कालिंदी ने कहा कि ये आदिवासियों की जमीन है, ऐसे में साकची गोल चक्कर का नाम भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर होना उन्हें श्रद्धांजलि है। हालांकि साकची गोल चक्कर का नाम बदलने के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। साकची में भी आदिवासी थे, बिष्टुपुर में भी आदिवासी थे। इस तरह उन लोगों को यहाँ से प्लान की तरफ जाना पड़ा। आज जंगल की तरफ खड़े जा रहे हैं, लेकिन उन लोगों के पूर्वजों ने इस क्षेत्र में जो उन लोगों का जो सम्मान जो है वो हम लोग का अभी 20 वर्ष हो गए झारखंड अलग राज्य में। और ये पूरे झारखंड में हमारे जो वीर जो अंग्रेज़ों से लड़े और झारखंड अलग राज्य के लिए जो लड़े, जो शहीद हुए हैं, उन लोगों का नामकरण जो है आज हमने साकची गोल चक्कर को बिरसा मुंडा गोल चक्कर के नाम से हमने इसको प्रसिद्ध करने। जमशेदपुर कीताडीह ग्राम सभा कार्यालय परिसर में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई। विधायक संजीव सरदार सहित कई लोगों ने उनके तस्वीर पर माल्यार्पण किया। वहीं लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों की मदद करने वाले लोगों और विधायक संजीव सरदार को कीताडीह ग्राम सभा ने शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। विधायक ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा के पद चिन्हों पर लोगों को चलने की जरूरत है। सब भगवान ने जिस तरह इंग्रेज के साथ खदेड़ा है, आज ये लोग समाज के साथ जैसा हिंसा और भेदभाव और लोगों के साथ जो दिक्कत में खड़ा होने के लिए लेकर आए हैं, ताकि आज इस कीताडीह ग्राम सभा एक ऐसा वो होगा कि ताकि इसको का विधानसभा नहीं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चांडिल प्रखंड के कटिया में झारखंड राज्य स्थापना दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर ईचागढ़ के विधायक सविता महतो ने भगवान बिरसा मुंडा के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने लोगों को झारखंड स्थापना दिवस, काली पूजा और छठ त्योहार की बधाई भी दी। इस अवसर पर जेएमएम कार्यकर्ताओं ने भी भगवान बिरसा मुंडा को नमन किया। आज भगवान बिरसा मुंडा का जयंती में झारखंड वासी को ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली या काली पूजा का भी ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे।
सरायकेला के विभिन्न प्रखंडों में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई। उपायुक्त इकबाल आलम अंसारी ने झारखंड स्थापना दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर समाहरणालय और सिद्धो कान्हो पार्क में भगवान की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। बिरसा मुंडा की जयंती पर जमशेदपुर में राज्य की सबसे बड़ी प्रतिमा पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने माल्यार्पण कर भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर बन्ना गुप्ता ने कहा कि राज्य में युवा सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य विकास की ओर बढ़ रहा है और भगवान मुंडा का नाम भी रोशन हो रहा है। धरती वीरों की धरती है। हमारी धरती में हम जल जंगल जमीन की पूजा करते हैं और भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ में संक्रांत किया था। सिद्धो कान्हो ने जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने पदार्पण करके हमारे किसानों की ज़मीन को लेने का काम किया तो सिद्धो कान्हो ने लड़ाई लड़ी और उनकी बहन झानो फूलो ने अंग्रेज़ों को जो है मात देने का काम किया और आपको मालूम है कि उनको फांसी के फंदे पर पेड़ पे लटका दिया गया। भगवान बिरसा मुंडा को किस तरह की यातनाएं दी गई, भगवान बिरसा की ये धरती को हम नमन करने आए हैं। देश में 2021 में होने वाले जनगणना के कॉलम में सरना धर्म कोड को शामिल करने के लिए आदिवासी समुदाय ने आवाज बुलंद कर दी है। इसी मांग को लेकर 15 नवंबर को पूरे देश में झारखंड, बिहार, उड़ीसा, आसाम और अन्य राज्यों में सरना धर्म रथ को रवाना किया गया। आपको बता दें कि आदिवासी सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही कहा कि देश के हर कोने में 100 रथ रवाना किया गया है। देश में 2021 में जनगणना का वर्ष है, तो भारत के लगभग 15 करोड़ आदिवासियों को अब तक उनकी धार्मिक पहचान प्राप्त नहीं है। इसलिए हमारी मांग है सरना धर्म कोड, जो भारत के आदिवासियों की धार्मिक पहचान है, इसको अविलंब जनगणना के कॉलम में शामिल किया जाए। और इसलिए आज हम लोग सरना धर्म सगाड़ अर्थात रथ बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम, झारखंड में निकाल रहे हैं 100 की संख्या। जमशेदपुर में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर सोनारी बिरसा बस्ती में विधायक सरयू राय ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और बस्ती वासियों के बीच दिया जलाकर लड्डू बांटकर खुशियां मनाई। बराबर इनका लगाव रहा है। भगवान बिरसा जमशेदपुर के खास महल स्थित सदर अस्पताल में नवजात शिशु सुरक्षा सप्ताह, विश्व मधुमेह दिवस के साथ ही नेशनल टीबी इमिटेशन कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उप विकास आयुक्त परमेश्वर भगत के अलावा सिविल सर्जन, विशेषज्ञ नर्सों के अलावा सहिया भी मौजूद रहे। शिशु सप्ताह 15 से 19 तक मना रहे हैं, जो सिर्फ आज नहीं है, प्रत्येक साल मनाया जाता है। और प्रत्येक साल मना करके इसको जो बच्चों का जो मृत्यु दर है, शिशुओं का जो मृत्यु दर है, उसका जो मृत्यु दर का रेट जो हमारा था बहुत ऊपर था, उसको धीरे धीरे हम लोग स्केलिंग करके और कम करने का जमशेदपुर में गोवर्धन पूजा मनाया गया। लोगों ने गाय को दुल्हन की तरह सजाकर उसकी पूजा अर्चना की। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास अपने पूरे परिवार के साथ गोवर्धन पूजा में शामिल हुए। इस दौरान रघुवर दास, उनकी पत्नी और पुत्र वधू ने गौ माता की पूजा कर
गायों के लिए भोग बनाकर उन्हें अर्पित किया। गोवर्धन पूजा में हम लोग गाय की पूजा करते हैं, उनके लिए हम भोग बनवाते हैं, खिचड़ी, पूड़ी, बड़ा और कच्चू का विशेष इसमें कच्चू कोहड़ा का ही कढ़ी जो है उसको बना के हम गौ माता का पूजा करें, गोवर्धन का ये बना के गौ की पूजा करते हैं। आज गोवर्धन पूजा में क्या महत्व होता है इसका? बहुत लक्ष्मी है, माँ है, माँ गौ माँ। सरायकेला आदित्यपुर के विद्युत नगर में पुराने विवाद को लेकर दीपक सरदार नाम के युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। बीती रात लाठी डंडे और तलवार से लैस होकर करीब 6 युवक आए और अपने साथ उसे ले गए और फिर उसकी हत्या कर लाश को झाड़ियों में फेंक दिया। इस घटना के बीच मारपीट के दौरान बीच बचाव करने आए भाई कृष्णा सरदार को भी पीटकर घायल कर दिया गया। उन युवकों से उसका विवाद चल रहा था। दीपक सरदार के परिजन बस्ती वासियों के साथ थाना पहुंचे और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। मामला तो मतलब हम जब पहुंचे वहाँ पर एक कोने था, जब बुलाने आया एक जन मेरे को बुलाने आया कि तेरा भाई को मार रहा है, तो हम गए जैसे ही तो कोई नहीं था, मतलब कोई नहीं था। मेरा भाई एक जन घायल वाला भाई रास्ते किनारे गिरा था, तो धीरे से साथ चल रहा, तो फिर हम दूसरे को देखने गया तो उसको मिला नहीं, देखा जहाँ घर में बंद करके रखा था ना, तो घर वाला दरवाजा तोड़ के उसको मार के। झारखंड 20 साल का हो गया है। सालों के आंदोलन के बाद बिहार से अलग हुए झारखंड में क्या झारखंड वासियों के सपने साकार हुए? सूबे के एक महत्वपूर्ण हिस्से कोल्हान की बात करें तो क्या इसका विकास हुआ? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यटन के मसले पर इन 20 सालों में कहां पहुंचा है कोल्हान? देखते हैं इस रिपोर्ट में। सूबे के गठन को 2 दशक हो गए हैं। ऐसे में उन तमाम खास जगहों पर नजर डालना जरूरी है जो सूबे के सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों के केंद्र में रहे हैं। पश्चिमी सिंहभूम के बीहड़ सारंडा की बात करें, सरायकेला या जमशेदपुर को देखें तो चारों तरफ नक्सली प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन समय बदला, हर जगह सड़कों का जाल बिछाया गया और ऐसे में अभूतपूर्व प्रगति नजर आई। गांव-गांव को सड़कों से जोड़ा गया। केंद्र और राज्य की योजनाओं को धरातल पर उतारने की पुरजोर कोशिश हुई, जिसका असर देखने को मिल रहा है। विकास की रोशनी गांव-गांव पहुंची, जिससे अंधियारा छटा और अब लोग भी नक्सलियों से और नक्सली विचारधारा से दूरी बनाते हुए विकास के मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं खुद को। आयुष्मान योजना हो, किसानों से जुड़ी योजना या कोई अन्य दूसरी विकास योजनाएं, अब सब कुछ धरातल पर प्रभावी तरीके से उतर रहा है और लोगों को इसका फायदा भी मिल रहा है। कोल्हान की शिक्षा की बात करें तो चाईबासा में कोल्हान विश्वविद्यालय का बनना एक बड़ी उपलब्धि रही है। बिजली की उपलब्धता भी अब क्षेत्र में बेहतर हुई है। हालांकि झारखंड आंदोलनकारी सह पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो इन 2 दशकों में हुए काम से संतुष्ट नहीं। कोल्हान में तो विकास की गंगा बहनी चाहिए, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे स्टेट की सरकार। कोल्हान एक ऐसा क्षेत्र है जहां विश्व बैंक का पैसा आता है। आप बिलीव नहीं करेंगे यानी कि 1-1 किलोमीटर के लिए 2-2 करोड़ रुपया, 20-20 करोड़ रुपया आता है। आप कोल्हान जाइए, 20 करोड़ रुपया विश्व बैंक का 1 किलोमीटर रोड के लिए आता है कि वो हमको लगता है कि वो ऐसा कंक्रीट बनेगा कि 20 साल टूटेगा भी नहीं। लेकिन हमारी जागरूकता भी जरूरी है। चक्रधरपुर डिवीजन है जो रेलवे का है, आज सबसे ज़्यादा पैसा जो अपना ट्रांसपोर्टिंग में केंद्र सरकार को देती है, राज्य सरकार को देती है। यहाँ पर जितने भी माइनिंग है, चाहे वो हमारा लोहा का माइंस हो, चूना खदान है, डोलोमाइट है, क्रोमाइट है, यूरेनियम है और टाटा कंपनी भी है, हमारा आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र है। तो इस तरह से जो कोल्हान से
जो सरकार को पैसा दिया जाता है उसके एवज में आज यहाँ नया कुछ भी नहीं दिखाई दिया। वैसे तो 20 साल कम नहीं होता, लेकिन झारखंड जिस तरह से राजनीतिक उथल पुथल के दौर से गुजरता रहा, उसके हिसाब से मौजूदा काम भी पर्याप्त माने जा सकते हैं। चुनौतियां कई हैं। आज भी बड़ी संख्या में कोल्हान और झारखंड से मजदूरों और छात्रों का पलायन जारी है। जमशेदपुर और कोल्हान में सूबे के ज्यादातर उद्योग धंधे हैं। बावजूद इसके पलायन का न रुकना चिंता का विषय है। कोल्हान में उच्च शिक्षा के बेहतर विकल्प नहीं है। XLRI, MGM मेडिकल कॉलेज के अलावा कुछ प्राइवेट इंजीनियरिंग संस्थान खुले हैं, पर वो नाकाफी हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि मणिपाल मेडिकल कॉलेज जल्द खुलेगा और वो टाटा और मणिपाल का संयुक्त संस्थान होगा, जहां बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ उच्च शिक्षा भी मिलेगी। विश्वविद्यालय का PM ऑनलाइन उद्घाटन कर चुके हैं। विमेंस कॉलेज ही महिला विश्वविद्यालय बन गया। पर्यटन की बात करें तो पर्यटन के क्षेत्र में और काम होने की जरूरत है। संभावनाएं अनंत हैं। मशहूर दलमा सेंचुरी में पिंडरबेड़ा गेस्ट हाउस के अलावा मकुला कोच में अत्याधुनिक गेस्ट हाउस और ट्राइबल गेस्ट हाउस का निर्माण किया गया। सालों में ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन कई और काम किए जा सकते थे। जैसे एक हायर एजुकेशन के लिए एक बेहतरीन इंस्टीट्यूशन का स्थापना यहाँ हो सकता था। अभी भी XLRI, NIT जमशेदपुर, MGM मेडिकल कॉलेजेस के अलावा प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए कोई ऐसा पूरे देश में प्रसिद्ध या विश्व में प्रसिद्ध संस्थान यहाँ इन तीनों के अलावा एक भी नहीं है, जिससे कई सैकड़ों की संख्या में तादाद में जो छात्र हैं उन्हें बाहर हायर एजुकेशन के लिए जाना पड़ता है। दूसरी जो बात है कि यहाँ पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। आप दलमा के लेक को देखें, चाहे आप किरीबुरु जाएं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनका अगर सही तरीके से उसके पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट किया जाए तो पूरे देश में के मानचित्र पर उनको स्थापित किया जा सकता है। लेकिन इन 20 सालों में उन पर जिस तरह की पहल होनी चाहिए थी वैसी पहल नहीं हो पाई है। जमशेदपुर को ऊंची उड़ान मिले, ये सपना फिलहाल अधूरा है। पिछली रघुवर सरकार ने धालभूमगढ़ एयरपोर्ट के जीर्णोद्धार सह विस्तार के कार्य का शिलान्यास किया, लेकिन एलिफेंट कॉरिडोर के नाम पर योजना अधर में लटकी हुई है। जमशेदपुर शहर निगम क्षेत्र न होने की वजह से स्मार्ट सिटी परियोजना से मिलने वाली राशि से वंचित रह गया। टाटा स्टील समिति एरिया में नागरिक सुविधाएं बेहतर है। हालांकि इसकी वजह से जमशेदपुर को 2 स्तर पर बांटा जा सकता है, एक खूबसूरत कॉरपोरेट लुक और दूसरा गैरटिस्को क्षेत्र जहां विकास कार्यों की काफी जरूरत है। तो जमशेदपुर को गति देने वाला NH-33 भी बदहाल स्थिति में है, जिस पर ध्यान देना जरूरी है। राज्य अलग बना तो ये उम्मीद थी कि ये भी राज्य का बहुत विकास हो जाएगा, और उम्मीद होने के कारण भी थे कि इसके पास इतनी संपदा थी, इतना ज़मीन के अंदर ये प्रॉपर्टी है और माइंस है, कोल है, सारी चीज़ें तो यहाँ पर पड़ी हुई है झारखंड में। तो इससे लग रहा था कि अब इसका बहुत तेज़ी से विकास होगा, लेकिन जितना हम लोग उम्मीद किए थे उतना नहीं हो पाया। कई सरकारें स्थिर भी थी, बीजेपी की सरकार स्थिर थी और भी कुछ सरकारें स्थिर थी, लेकिन न देखेंगे नई इंडस्ट्रीज यहाँ पर आई है, न नए एम्प्लॉयमेंट हुए हैं, न कोई बहुत अच्छे रोड्स पूरे राज्य के भी बन पाए हैं। विश्व के लोग आते हैं व्यवसाय के लिए। हो सकता है इसका और ज़्यादा डेवलपमेंट हो पाता अगर यहाँ एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी होती तो, लेकिन यहाँ के भौगोलिक परिवेश में आज तक हम लोग उस पर सफलता नहीं पा पाए हैं, तो ये तो एक सबसे बड़ी समस्या है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।